अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाए चिकन मलाई टिक्का। ऐसा मलाई टिक्का जिसका टेस्ट आप भूल नहीं सकेंगे, मतलब जो एक दफ़ा खाएगा आपसे दोबारा खाने को ज़रूर कहेगा। तो चलें जी इसकी रेसिपी और इसके अज्जा की तरफ तरह। सबसे पहले मैंने लिया जी 1 किलो चिकन लिया मैंने। ब्रेस्ट पीस हैं और लेग पीसों पे मैंने गहरे कट लगा ली। मेरी आदत है जब चिकन आता है तो मैं फ़ौरन इसको कट लगा के फ्रिज में रखती हूँ। 1 किलो चिकन लिया, 1 कप मैंने दही लिया है, आधा पैकेट मैंने क्रीम का लेना है, आधा पैकेट। 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया गरम मसाला पिसा हुआ, 1 खाने का चम्मच, 1 से 1.5 खाने का चम्मच या हस्बे जायका जितना आपको चाहिए नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च। अगर आपका सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च को ही 1 चम्मच कर लें। 4 से 5 जवे लहसुन के, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 अदद लीमू, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 हैंडफुल यानी हाथ भर के हरा धनिया और 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं। तो हम चलेंगे इसकी तैयारी और इसकी मैरिनेशन की तरफ। इसकी मैरिनेशन बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं ये हरा धनिया डालूँगी जार में, अदरक डालूँगी, लहसुन और साथ ही इलायची डाल दूँगी। इसमें मैं ये कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी, और ये तमाम मसाला जात जिसमें साबुत धनिया, नमक, गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च, पिसी काली मिर्च, ये आधा कप दही, आधा पैकेट क्रीम, और ये जो 2 अदद नींबू लिए हैं इनके बीज निकाल के मैं इनको इसमें निचोड़ दूँगी। एक बीज मेरा फिर भी अंदर आ गया, इसे मैं रिमूव कर लूँगी ब्लेंड करने से पहले। इसमें डालने के बाद अब इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अभी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गए। इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अगर आपको मज़ीद स्पाइसेस चाहिए तो आप इसको स्पाइसी कर सकते हैं। अब इसको मैं डाल दूँगी चिकन के ऊपर, अच्छे तरीके से इसको मैं फैला दूँगी और हाथों की मदद से इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके कट्स के अंदर तक जो है ना सारा मसाला जाए ऐसे। अच्छा, आप इसको दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। इसको आप एयर फ्राई में भी बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं, अवन में बना सकते हैं, जिस चीज़ के साथ आपको आसानी महसूस हो। अब इसको आप पूरी रात के लिए छोड़ दें। अगर पूरी रात के लिए नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ें। अब मैं इसको पैक करके कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। मैं तो इसको वैसे 1 रात के लिए छोड़ूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम इसको 2 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ें। देखें जी ये कितना लिक्विड ही लग रहा था, कल इसे ओवरनाइट छोड़ने के बाद ये दही गाढ़ी हो गई है। और ये देखें बिल्कुल इसके अंदर तक मसाला जो है ना रच बस गया है। मैंने मसाला थोड़ा स्पाइसी रखा क्योंकि जब ये खुश्क होगा तो थोड़ा सा जो है ना फीका हो जाता है अगर मसाला ज़्यादा स्पाइसी ना रखें हम। कोयला भी मैंने गर्म कर लिया। मैं पहले इसको कोयले का धुआं दूंगी। इसके मिड में पहले मैं एक रखूँगी स्टील का बाउल छोटा सा। देखें कैसे हर जगह धुआं ही धुआं फैल गया। मैं इसे बारबेक्यू करना चाह रही थी लेकिन अब मैं इसको आपको एक जो है ना पैन में बना के दिखाऊंगी और एक अवन में या एयर फ्रायर में बना के दिखाऊंगी। धुआं मैंने इसको दे दिया 5 से 6 मिनट का। धुएं की खुशबू इसमें आ गई, बारबेक्यू की स्मेल इसमें आ गई। अब इसमें से एक पीस जो है इसको निकाल के मैं रखूँगी पैन में। इसे मैं पैन में बनाऊँगी। इन 2 को मैं बेकिंग अवन में बनाऊँगी क्योंकि जो हेल्पिंग वाला स्विच है ना मेरे एयर फ्रायर का वो नहीं मिल रहा, वो बच्चों ने कहीं घुमा दिया। इन्हें मैं इस पर रखूँगी ऐसे, और थोड़ी सी ग्रेवी इनके ऊपर डाल दूँगी ऐसे। और बाकी ग्रेवी जो है ना इस पैन वाले में डाल दूँगी। तो ये जो है ना ग्रेवी मलाई टिक्का बन जाएगा जो थोड़ी सी ग्रेवी के साथ होगा।
फ्राई पैन वाले को मैं चूल्हे पर रख दूंगी, ऊपर से मैं कवर कर दूंगी, 15 से 20 मिनट ये पकेगा। उसके बाद जब ये खुश्क होगा तो इसे मैं डिश आउट करूंगी। मैंने आपको ग्रेवी वाला भी बताया, अवन वाला भी दिखा दी। अवन वाले को मैं अवन में रखूंगी और आपको इसकी फाइनल लुक फिर दिखाऊंगी। पैन वाले की पकवाई का तो अमल शुरू हो गया। इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल स्प्रे कर और इनके ऊपर भी मैंने हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दिया। ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह पैन वाला तो टिक्का मेरा रेडी हो गया। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। ये ग्रेवी मेरे हस्बैंड बहुत लाइक करते हैं। अगर आप ना चाहें तो आप इस ग्रेवी को निकाल के खाली टिक्के को भी बना सकते हैं। इस ग्रेवी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस ग्रेवी को ज़ाया ना करें, जैसे कोई कबाब वगैरह बनाएं या कोई पुलाव वगैरह बनाएं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड लाइक करते हैं, इसलिए ग्रेवी मैंने इसमें डाल दिया। अब अवन वाले भी देखते हैं। ये देखें जी, अमन वाला टिक्का हमारा रेडी हो गया। थोड़ी सी प्लेट पे साइडों पे दही थोड़ा सा जला, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो वॉश हो जाएगा। मैं चाहती तो मैं इसको छुपा भी सकती थी, इसको डिश आउट करके दिखाती, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि क्लियरली ऐसे बनेगा, तो आपने परेशान नहीं होना, ये जला नहीं है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गया। ग्रेवी वाला भी अमन वाला भी आपको जैसे सूट करे आप वैसे बनाएं, मसाले के साथ बनाएं, मसाले के बगैर बनाएं, अवन में बनाएं, फ्राई पैन में बनाएं, बारबेक्यू करके बनाएं। लेकिन ये रेसिपी इतनी कमाल की कि एक दफ़ा आपने ये बना ली तो आप बार बार बनाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी या नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।